हे ऑलराइट, लो हैंगिंग फ्रूट्स, लो हैंगिंग बग्स एक ऐसी कैटेगरी होती है वल्नरेबिलिटीज की जिसके अंदर कुछ ऐसे बग्स आते हैं जो कि इजीली मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कॉमनली आपकी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन तब भी एज अ हैकर आप लोग उन चीजों को भूल जाते हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही लो हैंगिंग बग्स से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जो लॉगिन पेज के ऊपर आप लोगों को मिल जाते हैं, जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहे होंगे। उन सारे वल्नरेबिलिटीज कैटेगरीज को मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके सामने छोटे से प्यारे से एग्जांपल्स के साथ लेकर आया हूं। वीडियो को आई होप आप एंजॉय करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है एंड में जाकर वीडियो को एक लाइक करना ना भूले, नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अबेजील और ये वीडियो है हाउ टू फाइंड लो हैंगिंग फ्रूट्स। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. So over here मेरे पास 7 अलग अलग vulnerabilities हैं जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहां पर स्टार्ट करना चाहता हूं इम्प्रॉपर आउटपुट न्यूट्रलाइजेशन से। जितने भी अलग अलग साथ आपको नाम दिख रहे हैं, इन सभी के नाम देखकर आपको ये फीलिंग आती होगी कि ये कुछ बड़े बड़े बग्स हैं, P1 P2 कैटेगरी के बग्स हैं, लेकिन दैट्स नॉट द केस, क्योंकि ये दिखने में बड़े लगते हैं, काम इसका छोटा छोटा है। स्टार्ट करते हैं हम, आपको समझ में खुद आ जाएगा। अब इसको करने के लिए मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि लोकली मेरे सिस्टम पर चल रही है और एक बॉबशूट मैंने ओपन कर रखा है। अब यहां पर नॉर्मली किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जब टेस्टिंग कर रहे होते हो तब आपके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करना। अब यहां पर मेरे पास भी वही स्टेप है। यहां पर लो हैंगिंग फ्रूट्स कुछ ऐसे हैं जो आप फाइंड कर सकते हो। नॉर्मली आप नॉर्मल यूजर की तरह अगर इस वेबसाइट को यूज करोगे तो आप यहां पर डेमो और लेट सपोज मेरे पास जो मैंने यहां पर अकाउंट बना रखा है यूजर नेम 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, ये मेरा पासवर्ड और ये यूजर नेम मेरा अकाउंट है इसके ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मली आप इसको लॉगिन कर लोगे नॉर्मल यूजर की तरह, लेकिन एज अ हैकर ऑलवेज रिमेंबर आप इंटरसेप्ट ऑन करो, लॉगिन करके इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लो। अगर आप इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करोगे, आप यहां पर देखोगे, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। यहां पर आप देखेंगे 4 अलग अलग पैरामीटर्स हैं, एक टारगेट है, एक यूजर है, एक पासवर्ड है और एक लॉगिन है। और जब हमने लॉगिन किया था तब हमारे पास तो यहां पर बस केवल 2 ही पैरामीटर्स थे और एक बटन था। मान लो 3 पैरामीटर्स थे। पैरामीटर्स क्या होता है? पैरामीटर्स ऐसी चीज है जो एक वैल्यू है जो यूजर इनपुट करता है, जो किसी लेबल के साथ जुड़ जाती है, किसी वेरिएबल के साथ जुड़ जाती है। तो हमने यहां पर क्या क्या वैल्यू इनपुट करी? सबसे पहले यूजर नेम इनपुट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट किया और लॉगिन पे क्लिक किया। तो 3 चीजें इनपुट करी, बट देयर इज अ टारगेट ओवर हियर। तो ये टारगेट तो हमने कहीं पर देखा ही नहीं था, तो ये टारगेट भी कहीं ना कहीं पर काम कर रहा होगा। तो आप इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हो थोड़ी बहुत। इसको हम करने के लिए रिपीटर में सेंड कर देंगे। रिपीटर में सेंड करने के बाद हम यहां पर टारगेट की जगह पर नॉर्मली कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले काम करूंगा, मैं लिखूंगा इन्फो या फिर लेट्स डू वन थिंग, मैं यहां पर करूंगा स्पेस वार्निंग हेल्थ, और अब मैं इसको यहां पर करूंगा सेंड। एक काम करते हैं, यहां पर भी डाल देते हैं। इससे क्या होगा, मैंने पूरा फॉर्मेट इसका मेंटेन रखा। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा, अगर हम नीचे जाएंगे तो नीचे हम देख सकते हैं यहां पर आपने जो भी डाला वो यहां पर आ गया। मैंने इसको एनकोड अच्छे से इसलिए किया, इतना टाइम इसलिए लगाया ताकि हमको ये चीजें दिखे। पहले ही सब कुछ एनकोड करके डाला करो, इस सब का टाइम बचता है और आपको पता चल जाता है। बाकी अगर आप ऐसे ही डाल देते तो शायद यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करता और आप इसको एक लो हैंगिंग फ्रूट से बाहर निकाल देते, ठीक है। तो ये आपका यहां पर जो भी आपने पैरामीटर के अंदर इनपुट दिया वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसकी जगह पर आप कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर अगर एक्सएसएस का पेलोड इनपुट दे देता हूं, स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट, और अगर मैं यहां पर इसको सेंड करूंगा, यहां पर हमको आना है डायरेक्टली, तो इस चीज को मैं यहां पर क्या कर सकते, ये नए नए फीचर्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, शायद आपको ना पता हो, तो हम इसको ऑटो स्क्रॉल कर देते हैं। जो अब हम सेंड करेंगे तो यही वाली लाइन पर ही हमको रिक्वेस्ट दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर सेंड कर दिया। अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारी जो स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट हमने डाला, जावास्क्रिप्ट पेलोड डाला, वो यहां पर आ तो रहा है, लेकिन तब भी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आ रहा है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, उस तरीके से टेक्स्ट की तरह आ रहा है। कोड की तरह कब आता है? जब इस तरीके का दिखता है, पिंक कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। उसको करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये वाला कॉमा अगर यहां पर हम एंड कर देंगे, ठीक है, तो मैं यहां पर करता हूं ये कॉमा एंड किया और मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इससे होगा क्या, सेंड करते हैं। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो हमने जो कॉमा लगाया था वो ये रहा,
ये हमने एंड कर दिया और यहां पर हमारा जो पेलोड है वो नीचे आकर एक नया फॉर्म बन गया कोड का, जावास्क्रिप्ट कोड यहां पर हमारा आ गया। तो इस तरीके से आप यहां पर वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हो, जिसको आप कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। मैं यहां पर शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर करता हूं, ब्राउजर में जाकर देखते हैं क्या पॉपअप आता है या नहीं। तो मैंने यहां पर ये कर दिया और आप देखेंगे यहां पर हमारा जो पॉपअप है वो आ गया। तो ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है, यही होता है इम्प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, यहां पर मिटिगेशन क्या होगा इसका कि वेबसाइट जिसने बनाई है उसको ये चीजों का ध्यान रखना है कि यहां पर जो टारगेट है वो पहले से डिफाइन हो या फिर यहां पर कोई नॉर्मल पेलोड ना डाल सके वगैरह वगैरह चीजें ध्यान रखनी होती है। तो एक मिटिगेशन है इस चीज का। तो अब हम बात करते हैं यूज ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग की। मैं इसको टिक लगा देता हूं, इसकी बात करते हैं अब। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे लॉगिन पेज के ऊपर हमारे पास एक और चीज थी जो नॉर्मल यूजर ध्यान नहीं देता। क्यों ध्यान नहीं देता? क्योंकि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो नॉर्मल ये बस पॉपअप दिखाएगा जिसके अंदर लिखा होगा कोई भी अभी हिंट नहीं है आपके पास नल यूजर की, नल जो आपने यूजर नेम डाला है उसकी कोई हिंट नहीं है। तो नॉर्मली एज ए यूजर आप इसको इग्नोर कर दोगे, बट कीप इन माइंड इंटरसेप्ट ऑन करके हर एक रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करो। इंटरसेप्ट किया तो आपको यहां पर देखने को मिला एक डायरेक्टरी है पासवर्ड हिंट। अगर मैं इसको शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर करूंगा, ठीक है, तो मैं यहां पर चलता हूं शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, वेयर इट इज रिक्वेस्ट इन ब्राउजर इन ओरिजिनल सेशन। ठीक है, कॉपी करता हूं, सॉरी शो रिस्पॉन्स नहीं होता है यहां पर, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मैं यहां पर इसको पेस्ट करूंगा और ये रिपीट रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा जो प्रॉक्सी उसको अब बंद कर देते हैं ताकि वो लोड हो जाए। अगर आप देखोगे यहां पर तो यहां पर कोई भी हिंट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो यूजर नेम है एडमिन, ठीक है, अगर आप देखोगे तो एडमिन का हमारे पास यहां पर पासवर्ड दिखाया जा रहा है, लेकिन बस वो केवल 2 ही डिजिट दिखा रहा है, आगे की डिजिट नहीं दिखा रहा है। अब अगर आपने अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस पर काम करती है। जैसे कि ASP.NET पर काम कर रही होगी, जावा पर काम कर रही होगी, मेरी जो वेबसाइट है वो जावा पर काम कर रही है। तो मैं जाऊंगा जावा फॉर्मेट स्ट्रिंग टू शो कैरेक्टर्स, ठीक है, इस तरीके का मैंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलता है कि यहां पर इस तरीके की ये पूरी जो मैंने चीज पढ़ी जिससे मुझे तो पता है लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, इस तरीके से चीजें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि यहां पर ये 2 ही चीजें, 3 चीजों को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एक चीज है $1% $1 ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली %1, अगर आप %2 डालोगे इसकी जगह पर %1 %2 %3, इससे क्या होगा, ये वेबसाइट को बोल रहा है कि पहले 2 कैरेक्टर दिखा, पहले 3 कैरेक्टर दिखा। हमारे पास यहाँ पर 5 कैरेक्टर है, ठीक है, तो पहले 2 तो ये दिखा रहा है हमको और 3 कैरेक्टर देखने हैं, लेकिन हमको पता थोड़ी है कि कितना बड़ा पासवर्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 की जगह पर क्या करते हैं $S, इसका मतलब है कि आगे के जितने भी है वो सारे के सारे दिखा दे, ठीक है। तो अब ये चीज आपको डाल देनी है यहां पर, लेकिन यहां पर ऐसे ही नहीं डाल सकते, हमको यहां पर बेसिकली इसको फॉर्मेट बनाकर डालना होगा। ये सारी चीज आपको करनी होती है, ये बिगिनर्स नहीं करते हैं। तो नॉर्मली मैं यहां पर इसका फॉर्मेट बनाने के लिए पहले इस SQL की बात कर रहे हैं, तो इसको SQL की तरह दिखाने के लिए पहले इस चीज को एंड करके कमेंट लगा देते हैं। आगे हम जो लिखेंगे वो एज ए कमेंट फॉर्म के अंदर जाएगा, ठीक है। अब आगे लिखने से पहले हम लोगों को ये चीजों को अच्छे से एनकोड डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो पहले तो कोड है वो है $1 ठीक है। अब यहां पर परसेंटेज को हम सबसे पहले तो करेंगे बेसिकली क्या कहते हैं इसको एनकोड, ठीक है। तो परसेंटेज का एनकोड क्या होता है, परसेंटेज का एनकोड करेंगे URL, तो %25, ठीक है। तो ये %25 ध्यान रखना। अब हम यहां पर करते हैं डॉलर को एनकोड करेंगे तो होगा 24, और मैं यहां पर अब डालूंगा फुल पासवर्ड इज, और परसेंटेज हमारा जो हुआ था, परसेंटेज का पहले एनकोड क्या उसका होता है 24S, और अगर अब हम एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे फुल पासवर्ड इज एडमिन, ठीक है। तो हमको ये पूरा का पूरा पासवर्ड देखने को मिल गया। तो हमको ये रिसर्च करनी पड़ती है, लो हैंगिंग फ्रूट्स ऐसे ही फाइंड होते हैं। आपको आपकी वेबसाइट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाकर आप इन चीजों को अच्छे से फाइंड कर पाओगे। तो मेरे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी तो मैंने इसको जावा और रिसर्च करके थोड़ी बहुत मैंने इस चीज को एक्सप्लोर करा। थोड़ा सा टाइम देना है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर स्टैक ट्रेस या फिर वर्जन की, ठीक है। तो मैं इसकी बात करता हूं, ये तो बहुत ही इजी है, बेसिक है, आप सभी के सामने हर बार आता है ये, ठीक है। तो मैं एक्स्ट्रा चीजों को भी बंद कर देता हूं, इसको भी हम करते हैं नॉर्मली लॉगिन पेज पे चले जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, जो भी वेबसाइट्स होती है ना, वो वेबसाइट्स कई बार पब्लिकली आने से पहले टेस्ट वर्जन के अंदर जाती है, और उस टाइम पर कुछ यूजर नेम और पासवर्ड टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं जो ऐसे कैसे छूट जाते हैं। तो ऑलवेज मेक योर प्रायोरिटी, आपकी चेक लिस्ट पे होना चाहिए कि आप टेस्ट लिखकर एक बार लॉगिन करके देखो, ठीक है।
या फिर कुछ भी नहीं आ रहा है तो टेस्ट के आगे कुछ लगा कर देखो, इस तरीके से चीजें लगा कर देखो। अब अगर हमने टेस्ट के आगे लॉगिन लगाया तो यहाँ पर एक स्टैक ट्रेस आ गया, तो इस स्टैक ट्रेस से भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। यही लो हैंगिंग फ्रूट है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हमको देखने को मिल जाता है अपाचे के ऊपर चल रहा है, अपाचे टॉमकेट, अपाचे कैटेलिना जो भी कहते हैं इसको, ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क वगैरह वगैरह। अब यहां पर आपको इंफॉर्मेशन ये मिली कि भैया ये अपाचे कैटेलिना कोर एप्लीकेशन फिल्टर चेन डू फिल्टर इसके ऊपर चल रहा है, तो इसको कॉपी करते हैं और इसकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहां पर देखेंगे आपको ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप इस टैग ट्रेस से शायद एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इस टैग ट्रेस से आपको कुछ पता चला, उसको रिसर्च करो, क्या इससे क्या एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो चीजों को देखो, इससे आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। तो ये होता है नॉर्मली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। कई बार आप जब 404 पेज नॉट फाउंड पे जाओगे तब आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कभी वर्जन लिखा हुआ आता है, कभी कुछ लिखा हुआ आता है, ऐसी चीजें आपके साथ होती है, ठीक है। अगर मैं लॉगिन और अगर 404 करूंगा, आई होप कुछ देखने को मिले। फॉर नाउ हमको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको देखने को मिलता है, ठीक है, जो वर्जन के नाम होते हैं वगैरह वगैरह चीजें होती है वो, तो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आता है और कई बार लो हैंगिंग फ्रूट्स के अंदर आता है। तो हमारा यहाँ पर हो जाता है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर खत्म। अब हम बात करते हैं सेशन फिक्सेशन की, ठीक है। तो सेशन फिक्सेशन की बात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत ही ईजी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमको यहाँ पर सबसे पहले तो एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे पास शायद एक अकाउंट है पहले से, ठीक है। मैं ट्राई कर लेता हूँ क्या वो अकाउंट सही है या गलत है, ठीक है। रजिस्टर पे जाते हैं, अब देखते हैं यूजर नेम करके एक अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं। अगर नहीं होगा तो ये क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो नहीं है तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ 45678 1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ पर रियल नेम में डाल देंगे हैकरी, ठीक है, और रजिस्टर कर लेंगे। अब हमारे पास एक अकाउंट आ गया जो हमने बना लिया। अब मैं यहाँ पर इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब सेशन फिक्सेशन के लिए क्या करना है, आपको दो टैब ओपन कर लेते हैं। इनकॉग्निटो टैब ओपन करते हैं जिसके अंदर भी यही सेम वेबसाइट चलाएंगे, ठीक है। यही सेम वेबसाइट हमने दो जगह पर ओपन कर ली। अब यहां पर क्या करना है, आपका ये जो एक नॉर्मल एक मान लो विक्टिम का और एक हमारा टारगेट एज अ हैकर है, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है, इस ब्राउजर की जो कुकी है उसको कॉपी कर लेना है। उसके लिए आप कुकीज कंसोल में जाकर कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन में जाकर कर सकते हैं। ये रही जे सेशन आईडी। कंसोल में कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट, ठीक है, और डॉट कुकीज, इस तरीके से आप लिखोगे तो जितनी भी कुकीज हैं वो आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां से जेसन आईडी की कुकी कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां से तो हो ही नहीं रही है, हम यहीं से कर लेते हैं। इसको मैंने कर लिया कॉपी। तो मैं जाता हूं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में और हम एक कुकी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर जाता हूं और मैं इसकी कुकीज को कर देता हूं चेंज, ठीक है। सॉरी ये नहीं है कुकी हमारी, ये रही। मैंने यहां पर इसकी कुकी को चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम यहां पर लॉग इन करते हैं हमारे यूजर नेम और मैं यहां पर पासवर्ड डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम यहां पर लॉग इन कर लेते हैं। मैंने यहां पर कर लिया लॉगिन। मान लो अब आपकी कुकी जो है वो किसी हैकर के पास है और अगर वो वहां पर भी रिफ्रेश करेगा, लेट सपोज हमने यहां पर रिफ्रेश किया और आप देखेंगे यहां पर भी वो चीज लॉगिन हो जाती है, ठीक है। तो हमने इसकी जो कुकी है उसको कॉपी करके अलग टैब में डाला। तो ये चीज भी आप कई बार रिपोर्ट कर सकते हो। कई बार लोग बोलेंगे कि इसके लिए आपको मैन इन द मिडल करना पड़ेगा और कई बार ये चीज एक्सेप्ट भी हो जाती है। तो ये लॉगिन फॉर्म का एक सेशन फिक्सेशन करके एक लो हैंगिंग फ्रूट है जो आप फाइंड कर सकते हो नॉर्मली। अब मैं बात करता हूं अनसेफ रिफ्लेक्शन की। अब अनसेफ रिफ्लेक्शन को हम करने के लिए कुछ कर सकते हैं। कई बार एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने यहां पर कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज चूज की है जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज और मैं एक्स्ट्रा दे सकूं, ठीक है। तो हम ये चीज करेंगे हमारे मोजिला फायरफॉक्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि क्रोम इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। ये जो फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो चीज को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए लोग बोलते हैं अलग अलग ब्राउजर के ऊपर टेस्टिंग आपको करनी चाहिए। मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूं, ठीक है। फायरफॉक्स के अंदर जाकर ये चीज करते हैं। तो आई विल वेट फॉर फायरफॉक्स टू बी ओपन। ये चीज एक्स्ट्रा बंद कर लेते हैं। हमारा जो फायरफॉक्स है वो यहां पर ओपन हो चुका है, ठीक है। फायरफॉक्स के अंदर हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओके, नाउ लेट्स ओपन दिस वेबसाइट 127 और हो गया 8080, ठीक है। तो मैं यहां पर अपना जो बर्क का प्रॉक्सी है उसको ऑफ कर देता हूं। अब मैं करूंगा 8080 के साथ एंटर और यहां पर हम लॉगिन भी कर लेंगे। यूजर नेम मान लो ये लॉगिन कर लो, उसके बाद वाली वल्नरेबिलिटी है। सॉरी ये लॉगिन पेज की नहीं है, मैंने इसको इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गलती से, लेकिन कोई बात नहीं। लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपके पास, जैसे कि तो एक ब्लैबर है, ठीक है। तो ब्लैबर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ अलग अलग नेम्स होते हैं। अब ये जो बटन्स है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं और अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाने के बाद आप नेटवर्क में जाओगे और हम मान लो कि आपने इस चीज़ को इंटरसेप्ट किया, आपने लिसन पर जब क्लिक किया तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पर बनती है
ठीक है। ये रिक्वेस्ट के अंदर अगर हम ये वाली रिक्वेस्ट देखेंगे, ये 302 लिसन पे जो हमने क्लिक किया वो ये वाली रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब अगर आप इसके रिक्वेस्ट में देखोगे तो ब्लॉब का यूजर नेम क्या है, एंड्रेस, यानी कि एंड्रेस। कमांड हमने क्या किया, लिसन, ठीक है। तो लिसन कमांड बटन पे क्लिक किया तो उसका कमांड होता है लिसन, सुनना है। अब अगर आप इसको चेंज कर सकते हो, क्या करेंगे हम, यहां पर चेंज करके देखेंगे, यहां पर तो नहीं होता है चेंज, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर इंस्पेक्ट करेंगे। अब इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहां पर इसके कोड में देख सकता हूं। तो ऑलवेज ध्यान देना है आपको, लो हैंगिंग फ्रूट्स फाइंड करने के लिए उन चीजों को इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर देखो कि क्या कोई पैरामीटर है जो हिडन रखा हुआ है, कुछ है। तो यहां पर एक हमको लाइन देखने को मिलती है जो हिडन है, ये शो नहीं करेगी, हिडन है। इसका नाम जो है वो कमांड है और इसकी जो वैल्यू है वो इग्नोर है। अब अगर आप इग्नोर पे क्लिक करोगे तो ये सुनना बंद कर देगा, ठीक है। तो मैं इग्नोर पे क्लिक करता हूं। अब अगर आप फिर से यहां पर देखोगे तो ये लिसन आ चुका होगा, ठीक है। ये देखो इसकी वैल्यू हो गई लिसन, यानी कि आप जो करवाना चाहते हो वो वैल्यू में डालना है। लिसन सुनवाना चाहते हो तो लिसन डालो। अब यहां पर आप डिलीट डालकर देख सकते हो, रिमूव अकाउंट डालकर देख सकते हो, क्या पता वो यूजर का अकाउंट डिलीट हो जाए। तो मैं यहां पर डिलीट डालकर देखता हूं या फिर रिमूव अकाउंट डालकर देखता है, रिमूव अकाउंट, ठीक है। और अब मैं अगर इसको करूंगा प्रेस एंड वी विल सी दैट वो रिमूव हो गया। तो इस तरीके से भी चीजें आपको देखनी है। यहां पर तो मुझे पता था पहले से, वीडियो बनाने से पहले, ऑनेस्टली ये चीज ट्राई करके वीडियो बनाई जाती है ताकि वीडियोस में गलतियां ना हो। तो ये चीज मुझे पता है पहले से, लेकिन मान लो कि आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, तो आप यहां पर चेंज करके देखो, क्या पता यहां से कुछ हो जाए। बॉब शूट के अंदर इंटरसेप्ट करो, वहां पर कोई हिडन वैल्यू देखने को मिल जाए। इन चीजों का आपको ध्यान देना है। ये आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है, ट्रस्ट बाउंड्री वायोलेशन। बहुत ही सिंपल चीज है, मैं आपको दिखाता हूं ये होता क्या है, ठीक है। तो हमको अब यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूं। अब ट्रस्ट बाउंड्री वायोलेशन क्या है, कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है वेबसाइट के अंदर गलत, वैसे तो नॉर्मली आजकल मिलता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आपको दिखा देता हूं। अगर मैं रजिस्टर करने जाऊंगा ना एडमिन के नाम से तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। अगर अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे हम ऑटोमेटिकली एडमिन के अकाउंट के अंदर लॉगिन हो गए। प्रोफाइल में दिखाता हूं मैं ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए। ये देखो एडमिन के अंदर। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये हुआ ट्रस्ट बाउंड्री वायोलेशन की वजह से। आजकल ये वर्ड ज्यादातर दिखती नहीं है, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं, ट्रस्ट बाउंड्री वायोलेशंस, ठीक है। अगर इसके ऊपर आप रिसर्च करोगे काफी अच्छी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। ये है CWE 501। ट्रस्ट बाउंड्री वायोलेशन अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम ब्लर्स द लाइन बिटवीन व्हाट इज ट्रस्टेड एंड व्हाट इज अनट्रस्टेड, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर जो बाउंड्री होती है जो यूजर को, यहां पर प्रोग्रामर को लगानी होती है, वो प्रोग्रामर ने लगाई नहीं। यहां पर जैसे हमने एडमिन डाला तो यहां पर एक बाउंड्री होती है कि लगानी होती है कि भैया अगर कोई रजिस्टर कर रहा है एडमिन के नाम से तो उसको मना कर दो, लेकिन वो बाउंड्री नहीं थी। छोटी सी गलती है, बहुत छोटी सी। तो हमने एडमिन के नाम से रजिस्टर करवाया, तो यहां पर वेबसाइट इस तरीके से काम करे, वेबसाइट बोल रहे क्यों रजिस्टर करो अकाउंट तो पहले से, चलो मैं तुमको लॉगिन कर देती हूं। तो हमने जैसे लॉगिन पे क्लिक किया तो हम लॉगिन हो गए बिना पासवर्ड के। तो ये ट्रस्ट बाउंड्री वायोलेशन होता है, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं डायरेक्टरी ट्रैवल डाउनलोड आइटम्स, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रोफाइल में जाओगे, प्रोफाइल में जाने के बाद आपके पास ऐसा होता है कि हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए लिंक होती है, जैसे कि ये लिंक है। कई बार डाउनलोड का बटन होता है, तो कॉपी लिंक एड्रेस करके अगर आप यहां पर डालोगे तो admin.php तो यहां पर है ही। अब इसकी जगह पर आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे यहां पर पता है कि इसके अंदर एक ऐसी फाइल है वेब इन्फो वेब XML, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। आप देखेंगे इमेज की जगह पर यहां पर एक फाइल डाउनलोड हो गई, इंटरनल फाइल डाउनलोड हो गई। जो फाइल मैं ओपन करता हूं नोटपैड की यूज करके, और आप देखोगे तो यहां पर ये इंटरनल फाइल डाउनलोड हुई। इस तरीके से आप कोई भी फाइल को डाउनलोड करवा सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करंट पेज, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहां पर आप admin.png की जगह पर आप ब्रूट फोर्सिंग करवा दो अलग अलग फाइल के नाम। अगर आप देखोगे फाइल नेम्स वर्ड लिस्ट फॉर डायरेक्टरी ट्रैवलसल, ठीक है, ऐसा गूगल पे लिखोगे तो आपको मिलेंगे काफी सारे ऐसे पाथ ट्रैवलसल के अलग अलग। ये देखो ट्रैवलसल.txt है, इनके अंदर कुछ अलग अलग नाम होंगे जो आप यहां पर ब्रूट फोर्स करवा दो, ठीक है। ब्रूट फोर्स करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो ये अलग अलग यहां पर नाम है, कुछ ऐसी चीजें। ये देखो JPG, HTML, ऐसी बहुत सारी लिस्ट आपको मिलती है। तो छोटी सी लिस्ट है, उसको यहां पर डालकर आप देख सकते हो कि क्या होता है, क्या डाउनलोड होता है और क्या नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स है, ऐसे फाइंड होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूं, प्लीज एक छोटा सा लाइक कर देना। वो चीज मुझे मोटिवेट करती है नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री। सो विदाउट एनी फर्दर डू मैं ये वीडियो को खत्म करता हूं, आपका टाइम बचाता हूं। मिलता हूं मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।